हेलो बच्चों, आप सभी लोग उपस्थित हैं। आगे देखिए, मैं आज फिर बताने जा रहा हूँ, दूसरी नई चीज़ बताऊँगा आपको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है, विशाल एंड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये नंबर ए में है। सेंटेंस अकॉर्डिंग टू यू इन टाइम, ये पूरा सेंटेंस है। ए, बी और सी दिया हुआ, लास्ट में दिया है डी में नो एरर। इसका फर्स्ट में है विशाल एंड आई हैव फिनिश्ड। अब जहां पर ये माई दिया हुआ है, माई के लिए हम यहां पे ये प्रॉब्लम है, यहां पे आवर आएगा। विशाल एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, क्योंकि एक से अधिक हो गए। देखिए एक सब्जेक्टिव रोल है, इसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों दिए हुए हैं, और इसके बाद माई के स्थान पर हम केवल अवर का यूज़ करेंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट आंसर हुआ इसका। इसके बाद में आगे देखिए नंबर 2 क्वेश्चन, टू चिल्ड्रन, ये दिया हुआ टू चिल्ड्रन वर टॉकिंग वन अनदर। अब देखिए ये सेंटेंस दिया, टू चिल्ड्रन वर टॉकिंग वन अनदर अबाउट देयर रोल्स फॉर देयर टीम। आपको बताया गया वन अदर और ईच अदर में डिफरेंस होता है। इसमें भी, इसमें बी में एरर है, नंबर 2 में यहीं पे यही आंसर आपका होगा कि दो के बीच में जब कोई चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वन अदर नहीं होता, ईच अदर होता है, क्योंकि टू चिल्ड्रन लिखा गया है, संख्या लिखी गई है। और अगर केवल चिल्ड्रन दिया होता तो हम वन अदर मान लेते। ओके, ये नंबर 2 हमारा हो गया। इसके बाद नंबर 3 में पहुंचिए, हिमसेल्फ एंड रत्ना, ये दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, हिमसेल्फ एंड रत्ना विल प्ले इन योर टीम फॉर द मेडल, और सी में मेडल दिया हुआ है। इसके बाद नोएरा डी में दिया हुआ है। अब हिमसेल्फ किसी वाक्य की शुरुआत हम ऑब्जेक्ट कंडीशन से नहीं करते, सब्जेक्ट कंडीशन से करते हैं। और हिमसेल्फ की जगह पर आपका ही एंड रत्ना, यहाँ पे ए में गलती है 1 में, तो हिमसेल्फ की जगह अगर हम ए कर देंगे, ए ही कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ही एंड रत्ना विल प्ले इन योर टीम फॉर द मेडल। ओके, ये नंबर 3 हुआ हमारा। 3 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे और देखते रहिए आगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का मैं और बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा आप। ये क्वेश्चन दिया हुआ, द वाटर ऑफ द गंगा इज हॉलियर देन एनी अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। आप लोगों ने डिग्री पढ़ी होगी। अब देखिए, द वाटर ऑफ गंगा इज हॉलियर, ये कंपैरेटिव में सेंटेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे रिवर्स दिया हुआ, रिवर्स ध्यान से देखिए। तो रिवर्स देन के बाद में जब कंपैरेटिव लगता है और प्लूरल कंडीशन में होती है तो देन के बाद एनी अदर का यूज़ नहीं करते, हम मोस्ट अदर का यूज़ करते हैं, और इसमें बी में प्रॉब्लम है। बस एनी अदर की जगह अगर हम यहाँ मोस्ट अदर लिखे होते, ये लिखे होते मोस्ट अदर, तो हमारा सेंटेंस सही होता। ठीक है, ये एनी अदर की जगह पर हमें मोस्ट अदर लिखना था। ठीक है, नंबर 4 हो गया हमारा। सब लोग समझ रहे हो, देख रहे हो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, वन शुड बी एक्टिव टू राइट, टू रीराइट व्हाट दे हैज सेड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में वन शुड बी एक्टिव टू राइट व्हाट दे हैज। अब देखिए यहाँ पे सी में देखिए ध्यान से, दे हैज आपको कॉम्बिनेशन लग रहा है कि दे के साथ में हैज कैसे लग गया, तो गलती तो यही है, लेकिन क्या गलती है ये भी समझ लो आप। वन के साथ में अपने की अंग्रेजी वन शुड बी एक्टिव टू राइट व्हाट वंस हैज टोल्ड, इसमें वंस का यूज करेंगे, हम दे हटा देंगे, और हमारी सी में एरर, हमें गलती ढूंढनी है बस। तो हम इसमें 3rd क्वेश्चन इसका मानेंगे, हमारा यही करेक्ट है आपका, इसमें एरर थी। ठीक है ना, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा घुमा हुआ था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंचिए, द गर्ल्स इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल ऑल ऑफ दे फैमिली मेंबर्स वुड बी गोइंग टू उज्जैन। ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर ध्यान से सेंटेंस को देखो तो समझ में आ जाएगा क्या गलती है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, और 6 को ध्यान से देखोगे, द गर्ल्स इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल ऑल ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसमें बी में एरर है, यहाँ पे बी में। अब बी में एरर आप भी निकालिए कि क्या एरर हो सकती है बी में। तो यहाँ पर आपको
दे फैमिली की जगह आ जाएगा आपका देयर, THEIR आ जाएगा। दे की जगह पर हम देयर का यूज़ करेंगे, देयर फैमिली मेंबर्स, और यही हमारी गलती है। और इस तरह से हमारे बी में नंबर 2 में एरर थी। ये क्वेश्चन हमारे पास 6 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आफ्टर लॉन्ग एंड इंजॉयड डे, आफ्टर ए लॉन्ग एंड इंजॉयड डे द स्टूडेंट, ये सेंटेंस दिया, द स्टूडेंट टुक रेस्ट देमसेल्व्स हैप्पीली। अब ये पूरा सेंटेंस देखोगे, इसमें एरर हम बता देते हैं आपको, 3 में है। अब ढूंढ लो क्या होगा। आफ्टर ए लॉन्ग एंड इंजॉयड डे द स्टूडेंट्स टुक रेस्ट, अब देमसेल्व्स हैप्पीली, सी में एरर है। और सी में एरर को हम देख लीजिए ध्यान से कि इसमें क्या गलती है। इसमें जो देमसेल्व दिया हुआ है, ये अगर हम इसको हटा दें सेंटेंस से तो हमारा सेंटेंस फिर भी करेक्ट बना रहेगा। इसकी आवश्यकता नहीं, एक्स्ट्रा दिया हुआ है। आफ्टर ए लॉन्ग एंड इंजॉयड डे द स्टूडेंट टुक रेस्ट हैप्पीली, शुद्ध हमारा सेंटेंस यही होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका आंसर सी होगा। 3 नंबर आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। ये 7 नंबर हमारा हो चुका है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप। हिज कजिन सिस्टर विच यू विल मीट टुडे इज एन एक्सपर्ट ट्रेनर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 का ध्यान से देखिएगा आप। विच ये दिया हुआ, विच यू विल मीट टुडे। अब देखिए ये विच का यूज प्रॉब्लम केवल बी में है हमारे में, ये में इसी में दिक्कत है इस सेंटेंस में। और विच नॉन लिविंग के लिए होता है, और हुम सजीव के लिए होता है, लिविंग के लिए होता है। तो यहाँ विच की जगह है whom you will meet today। ये सेंटेंस हो जाएगा his cousin sister whom you will meet today is an expert trainer। ठीक है ना, ये आपका whom यहाँ पे लग जाएगा, ये शुद्ध होगा। हमारा आंसर बी है। ओके, नंबर 2। ये 8 नंबर हो चुका हमारा। अब 1 मिनट आप पूरे क्वेश्चन को सब रिवाइज करिए एक से एक करके, और आपको समझ में आ जाएगा कि 1 से 8 तक हमने क्या करे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइएगा आप। इस 9 को ध्यान से देखिएगा आप। द बुक विच यू आर रीडिंग इज माई फॉर करंट क्वेश्चंस। अब इसमें दिया हुआ, ये इसमें बी में हमें प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। इसके नंबर 2 में इज माई यहाँ पे आएगा, जहाँ माई लिखा है तो यहाँ माई की जगह पर आपको ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, माइन लिखना होगा। माइन शुद्ध होगा तब सेंटेंस हमारा करेक्ट आंसर निकालेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द ब्रास पिक्चर विल शाइन इफ यू रब विद लेमन पील। अब देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, जो द ब्रास पिक्चर विल शाइन, ये ए में है, इसमें कोई एरर नहीं है। इफ यू रब, इसमें भी नहीं लग रही है। विद लेमन पील, इसमें भी ऐसा लग रहा नहीं लग रही। लेकिन आप जब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट को इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट जो दिया, इफ यू रब, और यहाँ पर लास्ट में होना चाहिए, रब के बाद में इट का यूज होना चाहिए, इट। अगर ये इट आ जाएगा तो आपका, क्योंकि बी ही आंसर 2 नंबर में, यहाँ प्रॉब्लम है, इसमें ये गलती हुई है। इफ यू रब इट, शुद्ध हमारा सेंटेंस अब बनेगा, क्योंकि वस्तु के लिए ब्रास पिक्चर के लिए इट का यूज आएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, द शॉपकीपर दुर्गा चेक्ड ऑल द आइटम्स अप बिफोर इट इन योर बैग। अब ये सेंटेंस दिया, इसमें 3 में फिर प्रॉब्लम है। 3 में ही ये देखिए आंसर 11 नंबर में दिया है, इसको ध्यान से देखोगे आप। द शॉपकीपर दुर्गा चेक्ड ऑल द आइटम बिफोर पैकिंग इट। आइटम्स देखिए ये आपका दिया हुआ है, प्लूरल कंडीशन में है, और उसके हिसाब से यहाँ पर इट की जगह पर हमें देम आएगा इन योर बैग। शुद्ध हमारा सेंटेंस यही बनेगा। और इस तरह से हमारे सी में प्रॉब्लम है, नंबर 3 दिया। ठीक है, ये 11 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 12 को जब आप देखोगे तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको गलती समझ में खुद आ जाती है। देखते रहिए, आप स्वयं चेक करते रहिए। लेट आई नो व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट दिस मैटर। अब इसमें देखिए ध्यान से, नंबर 4 में
लेट आई नो, ये सब्जेक्टिव रोल में, लेट के बाद में सब्जेक्टिव रोल नहीं आता है। यहाँ पे जो स्टार्ट में प्रॉब्लम दी हुई है, देखिए इसके 4 विकल्प दिए हैं। लेट नो आई गलत है आपका, लेट अस नो ये भी गलत है, और लेट ही नोज ये भी गलत है। केवल शुद्ध बनेगा ये आपका बनेगा लेट मी नो, मुझे जानने दो। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, टू नो अबाउट दिस मैटर, इस विषय में क्या जानना चाहते हैं। तो लेट मी सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव रोल में लिखा जाएगा, इसलिए मी आएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हुआ, इसका चौथा आंसर आ रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, प्रभु रिटर्न टू टेक माइन ऑल गुड्स बिफोर यू। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ प्रभु रिटर्न टू टेक माइन, यहाँ पर शुद्ध बनेगा। देखिए ये विकल्प दिया पहला, ये तो आंसर होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा। माई ऑल गुड्स ये बनेगा आपका माई ऑल गुड्स, माइन की जगह ऑब्जेक्टिव रोल में माई आएगा। पसेसिव में प्रभु रिटर्न टू टेक माई ऑल गुड्स बिफोर यू, शुद्ध हमारा ये तीसरा आंसर होगा। ओके, माइन नहीं लगाएंगे हम इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, देयर आर 30 गर्ल्स इन द क्लास 10th ऑफ विच वाज स्टडीइंग वेल। ये क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, और इसको ध्यान से देखोगे आप ये 14 जो दिया हुआ है, ये इसमें विच जो शब्द दिया हुआ विच नॉन लिविंग के लिए होता है। तो देयर आर 30 गर्ल्स इन द क्लास 10th ऑफ विच की जगह पर जहाँ विच लिखा हुआ है, यहाँ पर हम अगर हुम कर दें तो हमारा सेंटेंस तो सही हो जाएगा। हुम वर स्टडीइंग वेल, तो इसमें देखिए हुम वर स्टडीइंग वेल, जब ढूंढोगे पूरे 4 विकल्पों में से तो आप इस जगह मिल जाएगा, तो यहाँ पर हुम वर स्टडीइंग वेल, ये 14 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, इसके 4 विकल्प दिए हुए और चारों विकल्पों में वही कंडीशन जैसे 14 में थी। इट वाज हर, ये दिया हुआ, इसको ध्यान से देखिएगा सेंटेंस, इसमें 2 जगह प्रॉब्लम है। इट वाज हर हु इनकरेज्ड वी व्हेन वी वर सिंकिंग। अब देखिए इट वाज हर, यहाँ पे सब्जेक्टिव रोल हर की जगह आ जाएगा सी, इट वाज सी, यहाँ प्रॉब्लम है। हु इनकरेज्ड वी, यहाँ ऑब्जेक्टिव रोल आएगा, सब्जेक्टिव दिया, यहाँ पे आ जाएगा अस, वहाँ पे सी, और यहाँ अब देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर जो 3 आ रहा है आपका, यही करेक्ट बैठेगा। इसका फर्स्ट जो दिया हुआ गलत है, सेकंड भी दिया गलत है, थर्ड आपका सही है, और फोर्थ आपका है ही नहीं उसमें। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd हुआ। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा कि इसमें हर की जगह सब्जेक्टिव रोल आएगा और उसमें बी की जगह ऑब्जेक्टिव रोल आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16, ये फिल इन द ब्लैंक्स की कंडीशन आती है, इसमें केवल पिकअप करना होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या हम भरें इसमें, इसको देखिएगा ध्यान से। यू डैश इन्फॉर्म्ड मी दैट यू आर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यू दैट इन्फॉर्म मी, केवल यही ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे। इन्फॉर्म मी दैट यू आर टेकिंग पार्ट इन गेम्स। अब देखिए अवर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्व्स, और लास्ट में बचता योर सेल्फ, यू योर सेल्फ, आप स्वयं। इन्फॉर्म मी सूचना, आपने स्वयं सूचना दी है, दैट यू आर टेकिंग पार्ट इन, आपने स्वयं सूचना दी कि तुम टेकिंग पार्ट इन गेम्स, खेलों में हिस्सा लेने जा रहे हो। तो केवल लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 यही भरा जाएगा, समझे, विकल्प इसका नंबर 4 होगा। ये हमारा 16 नंबर हुआ। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देख रहे हो और एक एक क्वेश्चन को देखते रहे। मैं क्वेश्चन पहले देता हूं, तो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर स्वयं सेटअप करोगे तो आपका आंसर मेरे बताए हुए आंसर से काफ़ी कुछ मेल आ जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, डू यू एवर फिनिश इट, डू यू एवर फिनिश इट फॉर डैश दिया है, मेंटल पीस एज यू थिंक। अब इसमें नंबर देखिए, डू यू एवर फिनिश इट फॉर योर मेंटल पीस, अपने, क्योंकि यू के साथ में अपने अंग्रेजी योर आएगी, तो इसमें केवल फर्स्ट वाला आंसर सही होगा, ये वाला फर्स्ट योर, और यही करेक्ट मानेंगे, बाकी को सही नहीं है। ओके, ये हमारा 17 नंबर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आप लोग, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू नो देयर वर्किंग मेथड्स। अब इसमें ईच दिया हुआ है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू नो, विद्यार्थियों में प्रत्येक को हैज टू नो जानना है देयर वर्किंग मेथड। अब ईच के लिए हम देयर की जगह पर देयर वर्किंग मेथड, यही तीसरे में प्रॉब्लम है,
तो यहाँ पर आ जाएगा हिज वर्किंग मेथड। जहाँ देयर लिखा आपने, इसको हटा करके आप यहाँ पे लिख देना हिज वर्किंग मेथड, ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18 हुआ मेरा, 18 नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एन ओल्ड वुमन पॉइजनड हर एंड हर ओन चिल्ड्रन स्टरडे। अब देखिए इसमें एन ओल्ड वुमन पॉइजनड हर, अब यहाँ वुमेन दिया हुआ है और उसकी स्वयं की अंग्रेजी के लिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हर, यहाँ हर की जगह हर सेल्फ होगा। एंड हर ओन चिल्ड्रन स्टरडे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, यहीं पे प्रॉब्लम है एंड हर में, ये तीसरा इसका आंसर हो, इसकी जगह पर हमें हर सेल्फ लिखना होगा। एन ओल्ड वुमन पॉइजनड हर सेल्फ एंड हर ओन चिल्ड्रन स्टरडे, ये क्वेश्चन नंबर 19 हुआ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, ये आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप इसका आंसर भी निकाल लोगे। आई यू ही मस्ट डू आवर वर्क इन टाइम। देखिए इसमें एक फार्मूला लगता है, जो प्रोनाउन होते हैं इसमें 2, 3, 1 का फार्मूला लगता है 231 का। 2, 3, 1 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। जहां 2, 3, 1 की कंडीशन दी हुई हो वही हमारा शुद्ध आंसर होगा। और ये दिया हुआ हमारे तीसरे में, देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है यू ही आई, आपका शुद्ध ये हो जाएगा यू ही आई मस्ट डू आवर वर्क इन टाइम, यही हमारा थर्ड करेक्ट होगा। ये हमारा 20 नंबर हुआ। और इसी कैटेगरी से थोड़ा सा मेल खाता हुआ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। सिया कामा आई एंड सागर हैव फिनिश्ड आवर ऑल वर्क बिफोर यू। अब देखिए 2, 3, 1 का फार्मूला था, तो इसमें सिया ये 3 और सागर ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं, लेकिन नाउन है। अब इनका जब प्रोनाउन निकालेंगे तो ही और सी निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका सिया सागर एंड आई। सिया सागर एंड आई हैव फिनिश्ड आवर ऑल वर्क बिफोर यू, इसका भी फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा, यही हमारा आंसर होगा। ओके बच्चों, आप लोगों ने सब देखा ध्यान से और पूरा समझ लिया है, इसको रिवाइज भी कर लोगे आप, मुझे पूरा भरोसा आप पे। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।